मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आए अपनी 25 गज वाली साइट पे और यही हमारी बगल में 75 गज वाली साइट भी चल रही है। तो वाटर प्रूफिंग वाली साइट पे आज काम नहीं हो रहा, तो आज हम इस साइट पे आ गए हैं। तो अब हम आपको यहाँ का अपडेट देंगे, कितना काम हो चुका है, और चल के 75 गज वाली साइट का भी पूरा अपडेट देंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर शटरिंग वटरिंग का काम चल रहा है, जो कि अभी मैं आपको ब्रीफ करूँगा पूरा। तो चलिए चल के आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ क्या क्या काम हो चुका है और आगे क्या। तो दोस्तों, हम आ चुके अभी अपनी 25 गज वाली साइड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गेट लगेगा, ये बाउंड्री वॉल ऊपर तक जाएगा। तो ये अभी छोटा साइड है, इसलिए यहाँ पे छोटे गेट हम लगाएंगे, जगह का सही इस्तेमाल करते हुए, जिन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा कि जगह कम है, तो हमने यहाँ पे आपको दिखाना है कि हमने कितनी अच्छी तरीके से सारे स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ। आप देखिए, ये आप स्टेयर्स देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डॉग लेग स्टेयर्स। इसको बनवाने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि भाई हमारा प्लॉट है छोटा, साइज़ है कम, तो उस हिसाब से हमको डिज़ाइन करना था कि सीढ़ी जो जीना है वो हमारा कम से कम जगह घेरे। और एक चीज़ देखिए, अब जैसे ये आप सोचेंगे जगह वेस्ट है, नहीं भाई, यहाँ पे हम बाइक की पार्किंग देंगे। 25 गज का घर है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, ये हमारा सेप्टिक टैंक है, यहाँ पे हम बाइक पार्किंग देंगे। अब बेसिक ये जीना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शटरिंग का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है। एक स्टेप का कॉस्ट 400 रुपये आता है। तो आप जोड़ सकते हैं, जीना कम से कम 5,000 में रेडी होगा। इसमें रीइंफोर्समेंट भी अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ती है, मतलब सरिया भी ज़्यादा लगती है। और एक चीज़ होती है कि इन जीनों को बनवाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसको हम बोलते हैं, पहले समझिए, इसको हम बोलते हैं ट्रेड, और इसको हम बोलते हैं राइज़र। तो क्या होता है कि छोटे छोटे क्या मतलब घरों में जो ट्रेड होता है वो हमारा होता है 10 इंच का, राइज़र होता है 7 इंच का। तो शटरिंग मन जब ये वाले जीने बनते हैं, ये वाले स्टेप वाले, अपनी देसी भाषा में बोले तो इसमें शटरिंग वाले थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, ऊंचा नीचा हो जाता है, जिससे आपका पूरा जीना बर्बाद हो जाएगा, लुक बर्बाद हो जाएगा, चढ़ने में दिक्कत होगी, ठोकर आएगी। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि ये आप मेज़र कर करके बनवाएं। और बल्ली वल्ली जो भी हैं, तो क्योंकि ये मिट्टी में लगी, तो इनके जब इस पर कॉन्क्रीटिंग होगी तो धंसने का चांस रहता है। तो इन चीज़ों का भी आपको खास ध्यान रखना है कि शटरिंग काफ़ी अच्छे से लगाई जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना काम हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट है। ये जो अंदर की वॉल्स हैं ये हम बाद में बनाएंगे। और यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हैं, कॉलम खड़े हो चुके हैं सारा, बस यहाँ पे शटरिंग का काम शुरू है। शटरिंग भी आ चुका है, शटरिंग लगना स्टार्ट होगा। जैसे ही पूरा शटरिंग का काम कंप्लीट होगा, हम आपको पूरा इसका ओवरऑल लुक दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं 75 गज वाली साइड पर, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं क्या अपडेट है। तो ये हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, 75 गज वाली साइड पे। तो 75 गज वाली साइड पे हमारा पूरा प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था यहाँ पे प्लास्टर का काम चल रहा था। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारी वॉल्स जो है, इनमें प्लास्टरिंग का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो ये इस रूम का बैल्कनी है, आप देखिए ये बैल्कनी है। बाहर से प्लास्टर अभी नहीं हुआ है, वो हम बाद में करवाएंगे। सो अभी चलते हैं अंदर, देखिए आप यहाँ पे पूरा प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। ये है बाथरूम, बाथरूम में अंदर से आपको दिखाते हैं, अंधेला है थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए बाथरूम में भी प्लास्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं सारा प्लास्टर कंप्लीट है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप देखेंगे यहाँ पे प्लास्टर हमने नहीं करवाया है। वो तो आप जानते ही क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इस पे लगेंगे टाइल्स। तो जब भी हम टाइल्स लगाते हैं तो उसके लिए हमें पहले से ही प्लास्टरिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि फिर उस पर टाइल्स की ग्रिप अच्छी बनती नहीं है, सीमेंट छूटता है, बॉन्डिंग अच्छी होती नहीं, तो उससे टाइल्स हमारे गिरने लगते हैं, टूट जाते हैं। तो हमने छुड़वा दिया है, ये समझदारी वाला डिसीजन है। आपको भी अगर घर बनवा रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जहाँ पे टाइल्स लगवाने हैं किचन बाथरूम में, वहाँ पे आपको ऐसे ही जगह छुड़वा देनी, उस पर कुछ भी प्लास्टर नहीं करवाना है। मिस्त्री लोग कर देते हैं, उससे आपका मटेरियल भी वेस्ट होता है, और भाई आगे चल के टाइल्स भी उखड़ने लगते हैं। तो आप ये देखिए पूरा बाथरूम और ये सब कंप्लीट हो चुका है। ये वॉल बची है अभी, वो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ओटीएस, ऊपर अंटिया में काम चल रहा था। ये रहा हमारा ओटीएस, आप देख सकते हैं इसका प्लास्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए पूरा प्लास्टर कंप्लीट है। ये कुछ निशान है प्लास्टर के ही हैं जो मसाला छोपने पे लगते हैं, वो साफ हो जाएंगे। अब हम आ गए अपने दूसरे वाले रूम में, जो पीछे का रूम है, बैक रूम। यहाँ पे देखिए, इस रूम का जब भी प्लास्टर चल रहा था तो मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी कि सही प्लास्टर करवाते टाइम पे अगर आपको सही से प्लास्टर करवाना है तो किन चीज़ों का खास ध्यान देना है, मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको। तो अभी देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है ये रूम, देखिए आप अच्छे से पूरा रूम कंप्लीट हो चुका है। ये इस वॉल में प्लास्टर होगा, वो बाद में होगा, बाहर से होगा। ये रहा हमारा अटैच्ड बाथरूम, इसमें भी आप देखिए हमने 7 फीट का गैप दिया है, 7 फीट प्लास्टर छुड़वा दिया है इसलिए क्योंकि इसमें भी टाइल्स लगेंगे, हमारा बाथरूम है, तो ऐसे से हम आपको भी छुड़वा देना है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए, जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है। कभी भी अगर आप घर में प्लास्टर या कुछ भी करवा रहे हैं
मतलब प्लास्टर या ब्रिक वर्क। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जैसे कि क्या होता है, प्लास्टर जब पहले हमने करवाया था तो वॉल पे क्यूरिंग करी थी अच्छी तरीके से, वो तो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन प्लास्टर के बाद क्या, प्लास्टर होने के 7 दिन बाद तक इसमें क्यूरिंग करी जानी चाहिए। 7 से 10 दिन का पीरियड होता है जिसमें कि हमें क्यूरिंग करनी है, ताकि ये पूरा प्लास्टर मजबूत रहे। क्योंकि भाई बिना क्यूरिंग के मसाला झड़ने लगेगा, फिर आपको कोई मतलब नहीं है आपने कितनी अच्छी फिनिश अचीव की हो या कुछ भी किया हो। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि प्लास्टर हो गया है तो 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग आपको अच्छी तरीके में करनी है। तो अभी चल के आपको नीचे का अपडेट देते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे कितना क्या काम हुआ है। तो चलिए चल के आपको दिखाते हैं। सो भाई अभी हम आ चुके हैं नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ईंटें डलवा दी हैं फ्लोर पे, इसलिए डलवाएं क्योंकि अब इस पे बनेगी फर्श। अभी नहीं बनेगी, अभी तो इसकी कुटाई होनी है, बोले तो कॉम्पैक्शन। तो हिंदी में अगर आपको समझाए तो वही दुरमुट जो होती है ना, उससे हमको कॉम्पैक्शन करना है, मतलब इस पे कुटाई करनी ताकि ये धसे नहीं। अभी जित तक इसको दबना है दब जाए, ताकि जब हम इस पे टाइल्स या फ्लोर बनवाएं तो फिर वो आगे चल के क्या होता है ना कि चलते चलते फ्लोर दबने लगता है, तो वो होता है उससे हमारे टाइल्स वाइल्स टूट जाते हैं, फर्श टूट जाती है। तो वो हम अवॉइड करने के लिए इस पे अभी हमने ये सब ईंटें ब्रिक्स डलवा दिए हैं तोड़वा के। अब इनकी अच्छे से करवाएंगे कॉम्पैक्शन, उसके बाद इस पे लगेंगे टाइल्स। तो ये था कुछ अपडेट 75 गज की साइड का, और 25 गज की साइड का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो अब कल चलेंगे वाटर प्रूफिंग वाली साइड पे। तो गाइज मैंने आपको सारे अपडेट दे दिए हैं। अब आप भी बताइए अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। कल मैं आपको वाटर प्रूफिंग वाली साइड पे ले चल के वहाँ का अपडेट दूंगा कि वहाँ पे क्या काम होना है और कैसे काम हो रहा है।